अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में चैप्टर स्टडी करेंगे 7th चैप्टर का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा चैप्टर है इंडिया द लैंड ऑफ मानसून क्लाइमेट में अपना नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें। तो देखिए शुरू करते हैं चैप्टर को। नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन में जो कुदरती जो पेड़ पौधे हैं उनकी बात करेंगे। तो नेचुरल वेजिटेशन इज डायरेक्टली इफेक्टेड बाय द वेरिएशन इन द क्लाइमेट कंडीशन इन द इंडिया। तो देखिए हमारे जो इंडिया की क्लाइमेट कंडीशन है, मौसम है, उसमें काफ़ी वेरिएशंस हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का मौसम है इंडिया में। इसके कारण क्या है, हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो कुदरती पेड़ पौधे अपने आप उगे हुए हैं, अपने पैदा हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। कैसे इफेक्ट होते हैं देखिए। देयरफॉर वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। मीन्स क्या है, इस क्लाइमेट चेंज के कारण, वेरिएशन के कारण हमारे पास कई तरह के नेचुरल वेजिटेशन है। पौधे, पेड़ पौधे कई प्रकार के हैं अलग अलग मौसम के अकॉर्डिंग। द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद द चेंज इन अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर। तो देखिए जो वेजिटेशन जो है, ये पेड़ पौधे हैं, ये किसके कारण चेंज हो रहे हैं? जगह जगह, हर जगह सेम नहीं है। क्योंकि देखिए जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर वो भी सब जगह चेंज है। कहीं ज़्यादा रेन है, कहीं कम, कहीं ज़्यादा टेम्परेचर, कहीं कम है। तो रिलीफ फीचर्स एंड टाइप ऑफ सॉइल आल्सो अफेक्ट द ग्रोथ एंड वैरायटी ऑफ द प्लांट्स। तो देखिए रिलीफ फीचर्स क्या है भी, वहाँ पे मौसम कैसा है, वहाँ पे क्या वेजिटेशन है, वहाँ पे क्या मिनरल्स मिलते हैं, और टाइप ऑफ सॉइल में मिट्टी किस तरह की है। हमारे इंडिया में मिट्टी एक तरह की नहीं है, कहीं पे ज़्यादा अच्छी है, कहीं पे नहीं है। तो इसके कारण क्या है, जो ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स भी और वैरायटी ऑफ प्लांट्स भी इफेक्ट होती है। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है इंडिया की, इसको डिवाइड किया गया है 5 ग्रुप्स में। तो 5 ग्रुप्स में किया गया, इसको बात करते हैं। फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हमेशा हरे रहते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दे ग्रो इन द रीजन्स ऑफ द हैवी रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर पर एम। तो देखिए जैसे कि नाम है इनका, इनको रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। ये कहाँ ग्रोथ होते हैं? जहाँ पे हैवी रेनफॉल 200 सेंटीमीटर पर एनम होती है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थर्न ईस्टर्न हिली पार्ट्स जो हैं, मेजर एरियाज हैं जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं। तो देखिए नॉर्दर्न अपने जो घाट, वेस्टर्न घाट आपको डिस्कस किया था, आपको एक बार बता देते दोबारा से। अब देखिए ये नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट साइड है। देखिए नॉर्थ ईस्ट साइड में यहाँ पे, और वेस्टर्न घाट्स क्या है, नॉर्दर्न घाट्स क्या है, ये घाट्स हैं, ये एरिया है देखिए जो कोस्ट लाइन के साथ है, थोड़े से पतले पतले से। ये देखिए ये वेस्ट की तरफ आ गया, ईस्ट की तरफ आ गया तो ईस्टर्न घाट्स हो गए, ये वेस्ट की तरफ आ गया तो वेस्टर्न घाट हो गए। यहाँ पे क्या देखिए, ये बरसात ज़्यादा होगी, कोई समुद्र से लहरें उठ के आएंगी, तो बरसात ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, जो कि हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो ये एरिया आपको बता दिए। अब देखिए दीज फॉरेस्ट आर डेंस, ये बहुत संघनी है, एक पौधे बहुत ज़्यादा संघनी मीन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक है, और रिमेन ग्रीन थ्रू द ईयर, और सारा साल क्या है, ये हरे रहते हैं। मीन्स एक ही समय पे ये अपने पत्ते नहीं झाड़ते। द ट्रीज आर टॉल, ये ट्रीज काफ़ी लंबे हैं। विद हार्डवुड, इनकी लकड़ी जो होती है हार्ड होती है, सख्त होती है। अब देखिए इसमें कौन कौन से ट्री आते हैं, महागनी, रोजवुड, इबनी, बैम्बो, ये ट्रीज हैं, इसके स्पीसीज हैं, ट्रीज की प्रजातियां हैं जो कि फाउंड होती हैं इन दीज फॉरेस्ट, जो कि इन जंगलों में मिलती हैं। तो ये सीधी सी बात है। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन जहाँ पे एवरग्रीन रहते हैं, बरसात होती रहती है, जो हमारे जो एरियाज हैं जहाँ जो कि समुद्र तट के साथ है, वहाँ पे होते हैं। तो ट्रॉपिकल मीन्स होता है समुद्री एरिया के साथ। तो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रॉपिकल डिडीसियस फॉरेस्ट। अब देखिए जी हमारे थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गए इंडिया के, इनके बाद। तो दीज फॉरेस्ट आर द टाइपिकल मानसून फॉरेस्ट। जो मानसून फॉरेस्ट है जो रेन पे डिपेंड करते हैं। दे ग्रो इन द एरिया ऑफ द, जहाँ पे अमाउंट जो रेनफॉल है वो कम है, 100 to 200 सेंटीमीटर। दे कवर मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब देखिए जी मेजर पार्ट्स में इंडिया में है, ज़्यादातर पार्ट में, बीच के पार्ट्स में आगे। सम एरियाज आर नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला प्लेटिया, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ईस्टर्न हिमालय, महाराष्ट्र है। तो इन एरियाज में अंदर की तरफ थोड़े से आगे यहाँ पे ये होते हैं ट्रॉपिकल डिडीसियस फॉरेस्ट। तो अदर एरियाज क्या है, जो देखिए ईस्टर्न स्लोप्स में, वेस्टर्न घाट्स की तरफ, थोड़ा कर्नाटका में अंदर की तरफ, तमिलनाडु की समुद्र तट से अंदर की तरफ, और नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारा जो यूपी साइड इस तरफ। तो इनकी खासियत क्या है देखिए, ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये शेड करते हैं धीरे, तो अपने पत्ते तोड़ नीचे गिर देते हैं ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। जब सीजन ड्राई होता है जो अपने पत्तों को नीचे गिर देते हैं। रीजन क्या है, ड्राई सीजन में पानी कम होता है, तो पानी की वेस्टेज को, ट्रांसपिरेशन को बचाने के लिए जो अपने पत्ते झाड़ देते हैं, इसको शेड कहते हैं। तो देखिए साल, टीक, शीशम, पीपल, सैंडलवुड, जामुन, ये क्या है इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं इस एरिया के, इन जंगलों के।
सम ऑफ द स्पीसीज आर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल एंड वेरी यूजफुल। तो देखिए ये जो प्रजातियां हैं पैसे वाइज इकोनॉमिकली बिजनेस वाइज बहुत ही वैल्यूएबल हैं और यूजफुल है ये ट्रीज। आगे नेक्स्ट बात करते हैं थॉर्नी फ्रॉस्ट की। तो देखिए दे ग्रो इन द एरिया वेयर द रेनफॉल इज स्कैंटी और लेस देन 50 सेंटीमीटर। इन एरियाज में होते हैं जहां पे बरसात बहुत कम होती है, जहां होती ही नहीं। तो ट्रीज आर ऑफ द स्मॉल साइज। अब देखिए पानी कम मिलेगा तो ट्री का साइज कम होगा। स्कैटर्ड ओवर लार्ज एरिया। और देखिए जब पानी कम होगा, ट्रीज को अच्छी खुराक नहीं मिलेगी, तो ट्रीज भी काफी दूरी पे होंगे, तो उसको कहते हैं स्कैटर्ड। एक यहाँ एक दूर 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 मिलेंगे आपको। इन दिस पार्ट्स थ्रोनी बुशेस, इसमें क्या होता है देखिए थ्रोनी बुश कांटे वाले कैक्टस प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। तो ट्री कौन कौन से होती है इसके एरिया के? किक्कर होगी, बबूल हो गया, खैर हो गया, डेट पाल्म्स हो गए, ये फाउंड होते हैं एरियाज में जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, जहाँ की रेनफॉल 40 से 50 के पास होती है। तो फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? देखिए सीधी सी बात है, एरिया कौन से एरिया यहाँ पे बरसात कम होती है? राजस्थान में, कुछ एरिया हरियाणा के, कुछ पंजाब के एरिया जो राजस्थान के लगते हैं, और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात। वेस्ट पार्ट क्या है गुजरात का? देखिए ये वाला पार्ट है गुजरात का, वेस्ट पार्ट ये वाला जो वेस्ट में है, राजस्थान यहाँ पे। तो राजस्थान के साथ गुजरात लग गया, जहाँ से यहाँ पंजाब लग गया, तो ये एरिया उसके साथ क्या कुछ हरियाणा लग गया, तो ये उस एरियाज में आते हैं मेनली राजस्थान में। तो राजस्थान के साथ जो हरियाणा टच कर गया, पंजाब टच कर गया, गुजरात का टच किया, तो वो एरियाज भी कुछ थोड़े थोड़े इससे अफेक्टेड है। और देयर इज आल्सो फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ डिकेन प्लेटियस। तो डिकेन प्लेटियस मीन्स ये अंदरूनी हिस्सों में यहाँ भी तो कुछ हद तक पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसका टाइडल वेजिटेशन और मैनग्रूव्स। तो ये देखिए टाइडल मीन जैसे बताया समुद्र से लहरों को टाइड कहते हैं, तो वैसी वेजिटेशन मैनग्रूव वेजिटेशन ग्रो होती है इन लो लाइंग डेल्टा रीजन्स अलोंग द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो देखिए ईस्टर्न पार्ट कौन सा था? ये हमारा नॉर्थ है, इसका ऑपोजिट साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो देखिए इन हिस्सों में होती है। डेल्टा मीन जो नदियां हमारी यहीं से बहती हैं, मेनली गंगा होगी, महानदी होगी, गोदावरी होगी, कृष्णा होगी, कावेरी होगी, जो फ्लड लेके आती रहती हैं, टाइडल वेव्स लाती रहती है, लहरों को अच्छी तरह लाती रहती है इन एरियाज में। तो ये बात करी गई है। तो टाइडल वेजिटेशन ग्रोज इन स्वैम्प्स एंड मार्सेस ऑफ द साल्ट एंड फ्रेश वाटर। तो देखिए ये नमकीन पानी में भी हो सकती हैं, मिट्टी में भी हो सकते हैं, कीचड़ वाली मिट्टी, जब फ्रेश वाटर में होते हैं। तो मैनग्रूव्स क्या है कि टाइपिकली खास प्रकार की वेजिटेशन है, और सुंदरी जो है, सुंदरी नाम के जो ट्रीज हैं इसके मेन ट्री है फॉरेस्ट के। तो दैट्स वाई द टाइडल फॉरेस्ट ऑफ द गंगा डेल्टा हैव बीन नेम्ड सुंदरवन। तो इसलिए जो यहाँ पे ये ट्रीज होते हैं ना, इस एरिया में फॉरेस्ट होते हैं जो कि नदियों के बहाव से पानी के कारण होते हैं, इनको हम सुंदरवन भी कहते हैं, क्योंकि इनमें सुंदरी नाम के पेड़ पौधे होते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं वेजिटेशन की माउंटेन्स के अकॉर्डिंग। माउंटेन वेजिटेशन ये देखिए हिमालय माउंटेन्स में होती है, ये चेंज करती रहती है जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड में हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते रहेंगे ये वेजिटेशन में आपको डिफरेंस आता रहेगा। बिकॉज क्या है, रीजन क्या है इसका? टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिक्रीज होती है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा और बरसात भी कम होती रहती है, तो इसके कारण इनमें काफी वेरिएशन मिलती है। देयर आर डिफरेंट बेल्ट्स ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं पहाड़ों पे भी। एट द फुट हिल्स ऑफ द हाइट ऑफ 1000 मीटर्स। तो 1000 मीटर की हाइट पे, जो कि फुट स्टेप्स कहते हैं हम भी पहाड़ों का शुरू होना, वहाँ पे कहते हैं मानसून फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि वहाँ लकड़ी मिलती है साल, टीक, शीशम, जो मेन स्पीसीज है ट्रीज की। और एज बी क्लाइम हायर, और जैसे हम और ऊपर जाते हैं, अब मानसून फॉरेस्ट को रिप्लेस किसने कर दिया? ट्रीज हैविंग ब्रॉड लीव्स, चौड़े पत्ते वालों ट्रीज ने, जिसमें कि चेस्टनट आ गया, ओक आ गया, पाइन आ गया, तो बदल गए ट्रीज, आगे और हाइट पे जाते हैं। और दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट क्या है, अप टू 2000 मीटर, तो 1000 से लेकर 2000 के बीच में इस तरह के जंगल मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, बेल्ट ऑफ कॉन्फेरियस ट्रीज, जो कि छतरीदार पौधे होते हैं, ये आपको 1600 मीटर से लेकर 3300 मीटर की हाइट तक मिलेंगे। इसमें क्या गया, पाइन, स्प्रूल, सिल्वर फर, सीदार, ये क्या है कॉन्फ्रेंस क्यों कहते हैं, उसकी टोपी से होती है इस तरह, ताकि जो आइस है वो शेड हो जाए नीचे। तो कॉन्फ्रेंस वो बेल्ट है, सक्सीडेड बाय द एल्पाइन वेजिटेशन। इसके बाद क्या, एल्पाइन वेजिटेशन है, जिसमें छोटे छोटे ट्री आ गए, छोटे छोटे ग्रासेज और मॉसेज आ गए। तो कहने का मतलब देखिए, पहले हाइट पे अपन जाते हैं, जैसे पहले थोड़ा सा हाइट पे गए तो क्या है, मानसून फॉरेस्ट आ गए, उससे और ऊपर गए, उसके बाद देखिए ये कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट आ गई, उसके और ऊपर गए एल्पाइन वेजिटेशन आ गई। तो इस तरह से ये वेजिटेशन हाइट के अकॉर्डिंग इसका जो वेरिएशन होती रहती है। पेड़ जो है आगे आगे जैसे जाएंगे हम, उस छोटे होते जाएंगे, स्मॉल साइज के होते जाएंगे, और एंड पे जाके ग्रास या मोसेज मीन बहुत ही छोटे शेप में चले जाएंगे। तो देखिए एक ड्यूजनो में है बार्क ऑफ द बिर्च, जो बार्क है, लकड़ी है, आउटर कवर बिर्च का, ट्री का, उसको भोजपत्रा कहते हैं, जिसके ऊपर क्या था, लिखते थे पहले पुराने टाइम में, एंशिएंट इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट्स मीन लिखा जाता था।
तो बात करते हैं नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की, उनको सुरक्षित करने की। तो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट रथलेसली, बिना सोचे समझे उनको काटना ट्रीज को क्या कहते हैं, डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन हैज क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम, इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। सच एज इंक्रीज इन सॉइल इरोजन, हमारी मिट्टी बही है, खराब हुई है, फ्लड्स आए हैं, लैंडस्लाइड्स हुई हैं, एक्सटेंशन हुई है, हमारा डेजर्ट एरिया बढ़ा है, क्योंकि देखिए ट्रीज काटेंगे तो मिट्टी अनउपजाऊ होगी तो डेजर्ट एरिया मीन्स रेगिस्तान बढ़ेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हो रहे हैं। तो ऑल दीज डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ। तो इससे क्या है, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस मीन्स परमात्मा ने जो सिस्टम बनाया भी, इतने % पेड़ होने चाहिए, इतने जंगल होने चाहिए, इतने ये पशु होने चाहिए, जंगली जानवर होने चाहिए, वो सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि वो खत्म कर रहे हैं हम। तो फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, हम देखिए जंगलों से बहुत कुछ मिलता है। वी गेट टिम्बर, हमें लकड़ी मिलती है, वुड मिलती है पेपर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वैल्यूएबल हर्ब्स, कई तरह की औषधियाँ मिलती हैं, मेडिसिन दवाइयाँ मिलती हैं, लैक रेजिन मीन हमें गम पाउडर, ये देखिए लैक दिखा रखा है, मिलती हैं। तो फॉरेस्ट्स हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एज हेल्प इन प्योरीफाइंग द एयर। तो देखिए जी एक इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे बनाती हैं, जैसे आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है एक फिक्स है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो ट्रीज द्वारा होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, और ट्रीज क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसलिए जी एयर को प्योरीफाई भी करते हैं और इसका बैलेंस बनाए रखते हैं। और देखिए दे रिड्यूस टेम्परेचर एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो ट्रीज के कारण क्या है, हमारी जो धरती है उस पर सनरेज कम आती हैं, तो जो धरती है हमारी वो ठंडी रहती है और रेनफॉल भी ज़्यादा आती है, क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से पानी को इवेपोरेट करते रहते हैं, जिसके कारण रेनफॉल ज़्यादा आती है। देखिए इसमें क्या है, फॉरेस्ट्स आर आल्सो द हैबिटेट ऑफ विल्ड लाइफ। तो देखिए विल्ड लाइफ जो जंगली जानवर हैं वो भी कहाँ है, फॉरेस्ट में रहते हैं, जो कि बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। तो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर। तो इसलिए हमें फॉरेस्ट एरियाज को, जंगलों को बचाना और सुरक्षित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोग्राम्स ऑफ प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने के प्रोग्राम को क्या कहते हैं, अफॉरेस्टेशन। तो अफॉरेस्टेशन क्या है, मस्ट बी लॉन्च्ड ऑन द वार फुटिंग टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर। तो देखिए वार फुटिंग मीन जहाँ पे देखिए युद्ध वगैरह चलते हैं, जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जो बाकी एरियाज है, जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाने चाहिए। फॉरेस्ट शुड बी सेव्ड फ्रॉम द फायर। अब देखिए जंगलों को हमें फायर से बचाना है, आग से बचाना है। कटिंग ट्रीज फॉर द फ्यूल शुड बी प्रोहिबिटेड। तो देखिए कहीं भी कोई जंगलों को काटता है फ्यूल के तौर पे तो उसको बंद करना चाहिए। एंड यूज़ ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट, अब फ्यूल के अलावा हमें जंगल को काट के, पेड़ को काट के फ्यूल लेने से अच्छा है LPG यूज़ करें, गोबर गैस यूज़ करें, ताकि हम कुकिंग कर सकें। तो हमें मेन जंगलों को नहीं काटना चाहिए, इसके लिए अदर जो विकल्प है हमारे पास उनको यूज़ करना चाहिए। तो देखिए डूजनो में है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो था इंट्रोड्यूस किया गया था 1980 में, प्रोटेक्ट करने के लिए और कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए फॉरेस्ट को। तो नेक्स्ट बात करते हैं विल्ड लाइफ की। तो इंडिया इज ए रिच इन हैविंग वैरायटी ऑफ विल्ड लाइफ। हमारे इंडिया में बहुत तरह के विल्ड लाइफ मीन बहुत तरह के जानवर हैं जंगली। इट इंक्लूड्स मैमल्स, इसमें मैमल्स भी हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, रेप्टाइल्स जो अंडे देते हैं, बर्ड्स हैं जो फ्लाई करते हैं, फिश हैं जो कि पानी में रहती हैं, और कई प्रकार के इंसेक्ट्स एंड वॉर्म से कीड़े मकोड़े भी आते हैं। तो अबाउट 81,000 स्पेसीज जो है हमारे इंडिया में, बल्कि 81,000 टाइप्स की प्रजातियां, चाहे मैमल्स हैं, चाहे रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, चाहे फिश हैं, सबको मिलाकर 81,000 तरह की हमारे यहाँ पे स्पेसीज रहती है, प्रजातियाँ रहती है। एलिफेंट्स आर फाउंड इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो देखिए जहाँ पे जो क्लाइमेट हॉट है और ह्यूमिड है, गर्मी ज़्यादा है और मॉइस्चर, वहाँ पे एलिफेंट्स मिलते हैं। देयर हैबिटेट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ केरला। वो कहाँ मिलते हैं, केरला के एवरग्रीन फॉरेस्ट में, कर्नाटका के असम में। तो वन ऑरेंज जो इरोनोसरस है, जो गैंडा कहते हैं जिसको, एक सिंग वाला, ये एक अनदर स्पेसीज है जो कि मार्सिस ऑफ द असम, जो असम और वेस्ट बंगाल में मिलते हैं, जहाँ पे कीचड़ वाला एरिया ज़्यादा होता है, बरसाती एरिया ज़्यादा होता है। तो हैबिटेट ऑफ कैमल, जो कैमल है वे थार डेजर्ट में, और बिल्ड एशेज जो है हमारे रंच ऑफ कंच में मिलते हैं, कच्छ में मिलते हैं। अनदर ग्रुप ऑफ एनिमल, जो इसके अलावा जो अदर ग्रुप्स हैं, जैसे बाइसोन है, नीलगिरी है, फॉर्न हॉर्नड एंटीलोप है, चूसिंगा है, ब्लैक बक है, गैजल है, डियर है, ये भी प्रजातियां जो इसके अलावा मिलती हैं। देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ डियर। हमारे यहाँ देखिए हिरणों की काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, सच एज कश्मीर स्टैग है जो कश्मीर में मिलता है, मस्क डियर है, कई तरह के हिरन डियर मिलते हैं। अमंग द एनिमल्स ऑफ प्रे, इंडियन लॉयन इज फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट इन द गुजरात। तो देखिए जो लॉयन है वो कहाँ मिलता है हमें, गुजरात के फॉरेस्ट में मिलता है, गिर फॉरेस्ट में। तो नेचुरल हैबिटेट ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर इज द सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो देखिए जो नेचुरल कुदरती हैबिटेट में रहने का जगह है
किसकी, रॉयल बंगाल टाइगर नाम का एक टाइगर है रॉयल बंगाल, वो कहाँ पे, सुंदरबंस में है, मैनग्रोव फॉरेस्ट में। तो देखिए टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल्स, हमारा जो टाइगर है वो नेशनल एनिमल है। तो लियोपार्ड एंड पैंथर्स आर आल्सो द एनिमल्स ऑफ प्रे, ये भी ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं। एंड फाउंड इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया के कई भागों में पार्ट्स में मिलते हैं। हिमालयज आर द हैबिटेट ऑफ विल्ड शीप, हिमालय में क्या है, विल्ड जंगली शीप मिलती हैं, भेड़ें। माउंटेन गोट्स मिलती हैं, स्नो लेपर्ड मिलता है हिमालय एरिया में। इंडिया है सेवरल स्पेसीज ऑफ मंकीज, हमारे मंकीज भी कई तरह के हैं, जैसे हुकलॉक गिबन है, मकॉगीज हैं, लंगूर्स है, कई तरह की जो मंकीज की प्रजातियां हैं। देर आर सेवरल स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल, रेप्टाइल मीन रेंगने वाले, और स्नेक्स भी हमारे, कोबरा, क्रैट, पाइथन, कई तरह के स्नेक्स मिलते हैं। क्रोकोडाइल्स एंड सेवरल स्पेसीज ऑफ टर्टल्स, हमारे कछुओं की, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छों की भी कई तरह की प्रजातियां हमारी कंट्री में मिलती हैं। तो देर आर अबाउट 1200 के आसपास बर्ड्स हैं, लाइक पैरट्स हैं, पीसेंट्स हैं, पीकॉक्स हैं, पैराकिट्स हैं, पिगन्स हैं, क्रेन्स हैं, जो कि इतने ज़्यादा तरह के पक्षी भी हैं हमारे। और पीकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है। अमंग द बर्ड्स ऑफ प्रे, ऐसे बर्ड जो दूसरों को खाते हैं वो है ईगल एंड फाल्कन, ये भी फेमस है हमारे यहाँ पे। तो देखिए कुछ ये तस्वीरें दिखा रखी है, ये लॉयन है, लंगूर है, वाटर बुफेलो है, टाइगर है, स्नो लेपर्ड है, पीकॉक जो मोर है जिसको हम पिगन अपना कहते हैं, पीकॉक कहते हैं, मस्क डियर है ये इस तरह का, ये ब्लैक डक बक है, और ये देखिए क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ। तो ये एनिमल्स एंड बर्ड्स दिखाए हैं। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, हमें इसको सुरक्षित करना चाहिए। मैनी एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ द विल्ड लाइफ। तो देखिए विल्ड लाइफ की, जंगली जीवों की जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, जो कि खतरे में हैं, उनको बचाने के लिए कई सारी एफर्ट जो है बनी है। ए फ्यू स्पेसीज ऑफ बर्ड्स लाइक इंडियन बस्टर्ड एंड ए फ्यू एनिमल्स सच एज टाइगर एंड रिनोसरस आर बीइंग प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड। तो देखिए इसमें इंडियन का जो एक बस्टर्ड नाम का पक्षी है, और कुछ एनिमल्स जैसे कि टाइगर हैं, और कुछ गैंडे वगैरह, रिनोसरस जैसे कि, इनको क्या है हम प्रिजर्व कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडेंजर्ड पोजीशन में है, कभी खत्म हो सकते हैं। तो डुजुनू में है देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, एक नेशन वाइड कैंपेन था, एक कैंपेन लगाया था हमने टाइगर्स को बचाने के लिए, जो कि लॉन्च किया गया था 1973 में। और इंडिया में क्या है 47 टाइगर रिजर्व्स हैं एट प्रेजेंट, मीन्स हमारे 47 ऐसी जगह हैं जहां पे हम अपने टाइगर्स को सुरक्षित कर रहे हैं। ए नंबर ऑफ विल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स हैव बीन सेट अप ऑल ओवर द इंडिया। तो इंडिया में देखिए जगह जगह पर विल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द रिच विल्ड लाइफ, ताकि हमारी जो रिच, ये इतनी ज़्यादा बढ़िया जो विल्ड लाइफ है, वैरायटी है, इसको सुरक्षित रख सके। ए न्यू स्कीम फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ अवर रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैज़ बीन अंडरटेकन। तो नई नई स्कीमें लगा रहे हैं हम, इनको कंजर्व मीन सुरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हमारी रिच बायोलॉजिकल मीन कई प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं इनको। तो अंडर दी स्कीम, इन स्कीम्स के अंडर मैनी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैज बीन सेटअप इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया में कई बायोस्फीयर मीन्स, जैसे कि आपको बायोस्फीयर पता है, पानी का हिस्सा जहाँ लाइफ है, लैंड का हिस्सा जहाँ लाइफ है, एयर का हिस्सा वो लाइफ है, तो वो बायोस्फीयर भी सेटअप कर रहे हैं। ऑल ऑफ अस शुड फील रेस्पॉन्सिबल टू सेव अवर रिच बायोडाइवर्सिटी। तो हम सबको क्या है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी चाहिए इस बात में कि ये हमारी ड्यूटी है, हमने बचाना है सब तरह के जो हमारे जीव जंतु हैं, इनको बचाना है। तो देखिए जी हमारे मैप में दिखा रखा है यहाँ पे कि ये देखिए नेशनल पार्क्स जो हैं एलिफेंट की फॉर्म में दिखाए गए हैं, और जो विल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो देखिए इस तरह की लाइन से, ये ग्रीन से पॉइंट से दिखाए गए हैं। और वर्ड सेंचुरीज में देखिए वर्ड बनाया हुआ है, पक्षी की फोटो बनाई गई, देखिए ये से यहाँ दिखती है। तो देखिए जगह जगह हमारे इंडिया पे जो बनाई गई हैं इंडिया में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।